उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय धर्मांतरण और धर्म की धुरी पर घूम रही है। एक तरफ धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता मस्जिद में जाकर अपनी कमेटियों की मीटिंग कर रहे हैं। इस बात पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, इस पर सीधे बात करते हैं। हमारे साथ धर्मांतरण के जिस तरीके से मामले बड़ा गंभीरता से सामने भी आ रहे हैं, पहले तो आप क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, धर्म क्या है? धर्म मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे, यही धर्म का सार है, यही सनातन है, यही धार्मिक विधा है, यही भारतीय परंपरा है। हम समझते हैं कि धर्म की जब व्याख्या की बात आती है तो हम भारतीय परंपरा का अनुकरण करते हैं, हम भारतीय संस्कृति का अनुकरण करते हैं, हम भारत के जनमानस का मन स्थिति का अवलोकन करते हैं। धर्म बाजार नहीं हो सकता। धर्म समाज के सपने का एक दहलीज हो सकती है, लेकिन वो बाजार नहीं हो सकती। आज जब धर्म बाजार का शक्ल ले ले, जब धर्म का व्यापार होना शुरू हो जाए, जब धर्म पर वोट पड़ना शुरू हो जाए, जब धर्म पर आबरू लूटना शुरू हो जाए, जब धर्म पर नरसंहार शुरू हो जाए, तो वो धर्म हो नहीं सकता, वो तो व्यवसाय हो सकता है। मैं उस आदर्श की परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए, उस परंपरा को समाज के गला से नीचे उतारने के लिए और एक समाज को नया दिशा देने के लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस विधा को, इस देश की एकता को, देश की परंपरा को, हमारे वेद और पुराणों के मर्यादा को अक्षुण्ण रखे हैं और एक दूसरे से जोड़ करके, सुरक्षित रख करके इस दौर में भी धर्म का दहलीज भारत को सौंपे हैं। ऐसे महापुरुषों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये उम्मीद भी करता हूं कि वो अपने दहलीज को न छोड़े। ये धर्म जो व्यवसाय है ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं तो बात हो रही है कि गजवाए हिंद का जिक्र आ रहा है कि गजवाए हिंद करने की पूरी एक साजिश है, इसीलिए इस तरीके के धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं। हाँ, जो इतने बड़े बड़े मामले खुल करके आ रहे हैं तो इससे यही प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो देश को खंडित करना चाहती हैं और खंडित कर रही हैं और धर्म को बदनाम करके और धर्मांतरण, अब उस पर कोई बोलने वाला इस वक्त नहीं है। 3-3 हज़ार लोगों का धर्मांतरण हो गया, इतना पैसा आ गया उसके पास, उसके बावजूद हमारे समाज में कमी है। हमारे समाज के लोग हम अपने ही गिरेबान में देखते हैं, दूसरे के गिरेबान में नहीं। वो अपने ही साथ के लोगों को गिराना चाहते हैं, इसीलिए अपने ही समाज को गिराना चाहते हैं, इसीलिए ये ऐसी प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं और कुछ कमी हमारे समाज में भी है जिसका खामियाजा हमारा समाज भुगत रहा है, जिसके कारण लोग धर्मांतरण कर रहे हैं लालच बस। तो उस धर्मांतरण को रुकना चाहिए। क्या लगता है आपको, जैसे अखिलेश यादव को जरूरत पड़ गई दिल्ली में जाके मस्जिद के अंदर अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि मंदिर मस्जिद इस प्रकार के स्थानों का उपयोग पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए करना चाहिए? देखिए, धार्मिक स्थान हमेशा धर्म के लिए होता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को धार्मिक स्थान में जाकर के कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मीटिंग नहीं करना चाहिए। आज इस समय सबसे बड़ी समस्या है बम्बई महाराष्ट्र की, जहां मनसे के लोग हमारे उत्तर भारतीय और बिहारियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। उस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए कह रहे हैं, लेकिन बात धर्मांतरण की हो रही है। इतनी बड़ी तादाद में धर्मांतरण कराया गया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अलग अलग हिस्सों में। आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है गजवाए हिंद जैसी बात जो बार बार उठती है, हो सकती है? निश्चित रूप से ये लगातार चल रहा है। जब अभी ये आपने देखा बलराम झंगूर बाबा, ये इतने 30-35 साल से धर्मांतरण करा रहे हैं। अगर ब्राह्मण की लड़की का धर्मांतरण होता है तो 20 लाख, और अगर ओबीसी का हुआ तो 18 लाख, और एससी का हुआ तो 15 लाख। इस तरह से पैसा दे दे के हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाया जा रहा। तो उस विषय पर कभी ना समाजवादी बोलेगी, ना कांग्रेस बोलेगी, कोई विपक्ष का नेता नहीं बोलता है। क्या ये सही है? आप देखिए, देश को गजवा हिंद बनाने के लिए विदेशी शक्तियां भी लगी हैं जो बाहर से फंडिंग दे रहे हैं, और यहाँ के नेता भी उनको सपोर्ट करते हैं। उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे। अभी कोई अच्छा काम करने गए तो उस पर धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और बात भी
करेंगे। लेकिन अब जब ये धर्मांतरण हो रहा तो मुंह में दही जम गया है। एक भी शब्द किसी विपक्ष का नहीं आया है कि ये ऐसे बाबा जो विदेशी फंडिंग लेके हिंदुओं की बेटियों को मुस्लिम बनाया जा रहा। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बहुत बड़े मात्रा में, बताओ पैसा देके जब उनके मुस्लिम लड़कों को दे दिया जाएगा कि 20 लाख रुपया देंगे एक लड़की को ले आओ, तो जब वो बढ़िया हीरो हांडा लेगा किसी न किसी को फंसा के मुसलमान बनाएगा। अगर यही अगर ताकत कोई हिंदू समाज का बड़ा जो यहाँ के बड़े बड़े मठाधीश है पंडित वो देने लगे तो वो एक लाते तो 4 ला सकते हैं। ये कुवत हिंदुओं में भी है, वो भी मुस्लिम को हिंदू बना सकते हैं। तब यही विपक्ष की पार्टी अगर किसी को इस तरह पैसा दे के बनाने तो पूरा तहस नहस बनाने लगेंगे। हाँ ये क्या हो गया, देश में धरना प्रदर्शन रोने लगेंगे। और जब ये सब बातें हो रही कि देश को गजवा हिंद कैसे बना दिया जाए, भारतीय संस्कृति को कैसे कम कर दिया जाए, भारत को वो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, तो उस पर यहाँ के राजनीतिक दल बोलेंगे नहीं। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव की चुप्पी ये सवाल तो खड़ा करती है कि धर्मांतरण के मुद्दे पे अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं रहे? देखिए, तो दोनों पार्टियों के लिए, जितनी भी राष्ट्र में पार्टियां हैं, उस सबके लिए बहुत सोचनीय बात है। कोई नहीं बोल रहा है ना, क्योंकि ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई, समझ रहे हैं ना। ना कोई धर्म के बारे में बोलेगा, ना कोई जाति के बारे में बोलेगा। हर पार्टी अपने अपनी रोटी सेंक रही, चाहे वो धर्म की रोटी सेंक रही, कोई जाति की। पैसे देकर या लालच देकर धर्मांतरण कराएंगे और इतने बड़े नेक्सस पे कराएंगे जहां 400-500 करोड़ रुपया इन्वॉल्व हो, तो क्या देखते हैं आप? ये मुद्दा आज का नहीं है। जहाँ तक मैंने समझा है, पढ़ा है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पे ही पूरे नॉर्थ ईस्ट को ईसाई बनाने का एक ऐसा षड्यंत्र था। नेहरू जी ने खुली छूट दी, जाइए, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने पूरा क्रिश्चियन बना दिया। बहुत से गांवों में पूरे भारत के अंदर आज भी चर्च हैं, पादरी हैं, ठीक है, ईसाई बना रहे हैं कि आप हमारे साथ में आओ, हम आपको अपने हॉस्पिटल में, अपने स्कूल में, जो क्रिश्चियन स्कूल हैं उसमें नौकरी देंगे। बनता चला जा रहा। सरकार, अभी तक की सरकारों को कोई ध्यान नहीं था। अब एक ऐसी चीज़ और आ गई है, वही क्रिश्चियन तो बन ही रहे हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट बन ही चुका है, ठीक है। जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, वहाँ पे ये काम हुआ है। अब है कि पूरे भारत के अंदर, ठीक है, कि धर्म परिवर्तन कराओ, और ऐसा हो रहा है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भैया इन्हीं की सरकार है, क्योंकि ये सब काम 20 साल, 25 साल, 30 साल से हो रहा है, ठीक है। सरकार क्या होता है, ऐसे मुद्दे पे बहुत सोच समझ के कदम उठाती है, और नहीं तो आदमी कहता है भैया ये मुस्लिम है इसलिए पीछे पड़ गए। ये एक शांगुर बाबा नहीं है, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, और बहुत शर्मनाक है। अभी तो मैंने एक मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था जो पढ़ लिख के इंस्पेक्टर बना और उत्तर प्रदेश का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना। आज मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था तो उसका नाम छांगुर बाबा के साथ में आ गया। मेरी नज़रों में उससे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं था। हाँ, सिद्दीकी मेरे साथ का पढ़ा है, हम लोग नैनीताल काठगोदाम में एक साथ पढ़ते थे, हल्द्वानी में। ठीक के ऊपर तो बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। हाँ, अभी मैं अपना देख रहा था तो वो इनका सपोर्ट कर रहे थे पूरी तरह। सिद्दीकी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड करा गया है, अब उनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। उनको तो ATS में भेजा गया था, CBI में भी अपना भेजा गया था। तो क्या मतलब, कैसी मानसिकता है कि अगर तुम इस धर्म के हो और इंस्पेक्टर फलाना डिमाका है, तुम कैसे कर सकते हो भाई? कि अब्दुल रहमान सिद्दीकी की मेरी नज़रों में इतनी इज्जत थी, मेरे साथ का पढ़ा तो मैं उसकी हर जगह अपना बड़ाई करता था कि ये मेरा भाई की तरह है। और आज देखो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उस तो आज मुझे शर्म आ रही है कि उसको अपना दोस्त कहते हुए कि यार मेरा दोस्त ऐसा हो सकता है। तो सनातनी है, माला भी पहने, रुद्राक्षी। आपको लगता है कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उससे धर्म तो खतरे में आ रहा है? खास तौर पर सनातनियों को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर हमारी बहन बेटियों को जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, पैसे दे के खरीदा जा रहा है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। भारत का हिंदू आज तक सोया हुआ था
कि छंगूर बाबा जैसे लोग तो भाई साहब, जब देश आज़ाद हुआ हमारा तो एक नेहरू जी कोई प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के, जिसका 1 वोट पड़ा था और जिसके 13 वोट पड़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसको हरा दिया, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर आज देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते तो ये जो स्थिति आज हमको महसूस हो रही है, ये आज हमको 80 साल पहले, 75 साल पहले एहसास हो जाता। ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी जो पीडीए के गठबंधन में है, इनको किसी की कोई फिक्र नहीं है, ना इनको हिंदुओं की फिक्र है, ना अपने जातियों की फिक्र है, ना अपने परिवारों की फिक्र है, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। मेरा नाम तो पप्पू है। पूरा नाम क्या लिखते हैं? पूरा नाम पप्पू है मेरा, अगला पप्पू है। अगला पप्पू है। अच्छा, चलिए कोई नहीं। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातनियों को और खासतौर पर हिंदुओं को जगाया है और इसी के कारण अब परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं जगा रही। भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के अंदर खाई पैदा करने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को समाप्त करने में लगी हुई है, भाई से भाई को लड़ाने का ये सरकार काम कर रही है। भाई अभी कह रहे थे कि सनातनी की बात कर रहे थे, 5 किलो तुम राशन दे रहे हो। हिंदू है ना? नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात छोड़िए, मैं इंसान हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी के बारे में वकालत नहीं कर रहा। मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के जो नौजवान हैं उनको बेरोजगार करने का काम कर रही है। 5 किलो राशन दे करके हमें भिखारी बनाना चाहती है, ये हमें रोजगार दे। और सारा जितना भी रेलवे है सब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करके इस देश पर राज करना चाहते हैं और खुला बेमानी से चुनाव जीत रहे हैं। 2022 का भी इन्होंने बेमानी जीता है और 24 के चुनाव भी इन्होंने बेमानी से जीता है। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूँगा जो बेरोजगारों को रोजगार देगी। कौन सी है ऐसी पार्टी? सम्मान देगी। कौन सी? समाजवादी पार्टी है। और कौन सी पार्टी है? पूरे देश को पता है। धर्मांतरण का इतना बड़ा मामला हुआ, छांगुर का केस देखा, आगरा का केस देखा, तमाम केस आए। अखिलेश यादव ने अब तक खुल के विरोध क्यों नहीं किया कि धर्मांतरण अवैध तरीके से किया जाना ही गलत है और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों चुप्पी क्यों है? चुप्पी तो इसलिए जब कोई सरकार में सुनवाई नहीं है, इनके भाजपा के जो विधायक इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अखिलेश यादव तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस प्रशासन और प्रशासन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो केवल हिंदुओं को मिटाने वाली पार्टी है, वो युवाओं को, महिलाओं को हत्या कराने वाली पार्टी है। कोई पार्टी नहीं है, वो एक परिवारवाद पार्टी है। उनके राष्ट्रीय सचिव, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके 5 सांसद कोई यादव, एक ही परिवार से और यादव है। दुर्भाग्य ये परिवार उनका है तो परिवार आप भी अपना बढ़ा लो, आपको कौन मना करा? आपके प्रधानमंत्री जी जो है अपने परिवार की नहीं संभाल सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो कुछ साधु संत हैं, तो उन्हें परिवार की क्या फिक्र होगी? जिनका परिवार ही नहीं है उनको वो किसकी फिक्र करेंगे? सर ये बताइए आप। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, खासकर धर्मांतरण जैसे मामलों पर? ये आपने देखा। और राजनीतिक सरगर्मियां भी, चुनाव भले उत्तर प्रदेश में ना हो लेकिन गर्माहट जो राजनीतिक रूप की है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ।